हे गाइस, तो अभी अभी गेट सेट फ्लाई साइंस की एक नई वीडियो आई है जिसका टॉपिक है इसरो अनाउंस स्पेस फॉर पब्लिक इंडिया बिगेस्ट स्पेस अचीवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। is going to be the next NASA. Yes, finally इसरो नासा की तरह ह्यूमंस के लिए भी स्पेस टूरिज्म ओपन करने वाला है। और ये कोई सोशल मीडिया की उड़ती फिरती अफवाह नहीं है, बल्कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट की है। एंड इनफैक्ट इस सफर में इंडिया को अव्वल नंबर पर लाने के लिए उनका कहना यह है कि सभी इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी इस मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसरो के लिए नासा को स्पेस मिशन में पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट फिर भी इसरो विल ट्राई इट्स बेस्ट। एंड डू यू नो, इसरो के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नासा भी अभी तक नहीं बना पाया। और वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? Let's find this out in our today's video. So well, presently अगर देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म मार्केट दुनिया में काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है और इसके पीछे हाथ है सभी कंट्रीज के प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का। लेकिन अगर इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज की बात करें तो उनका अब तक इस लुक्रेटिव फील्ड में उतरना बाकी है। बट डोंट वरी, बहुत ही जल्द, एंड बाय बहुत ही जल्द आई मीन इस साल के एंड तक इंडिया भी इस मैदान में उतरने वाला है। आई एम श्योर आपने इससे पहले गगनयान स्पेस मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। यस, इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तकरीबन 7 दिन के लिए ऑर्बिट करेगा। एंड माइंड यू, इस मिशन में इंडिया पहली बार इंडिया के 3 वेल ट्रेन एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया से ही लॉन्च करने वाला है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कंट्री के लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को टेस्ट करना। और क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया ने इंडियन कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाया, मतलब क्रू बैठेगा कहां पर, उसमें से एस्केप कैसे करेगा, कैसे स्पेसक्राफ्ट को हीट से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे डी एक्सेलरेट किया जाएगा और कौन से फ्लोटेशन सिस्टम्स यूज करेंगे, इन सब के लगने वाले सिस्टम्स जो आज तक इंडिया दूसरे कंट्रीज की मदद से इंपोर्ट किया करता था, वो सभी सिस्टम्स आज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनीज की मदद से। और इसीलिए ये मिशन एट द एंड ऑफ द ईयर लॉन्च होगा तो इंडिया सक्सेसफुली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएगा जो एक पूरे मिशन को अपने बल पर एग्जीक्यूट कर सकता है। Isn't that fascinating? और इसके बाद क्या होगा? वेल, स्पेस टूरिज्म। पर ये तो हुआ सिर्फ एक फैक्टर। ऐसा एक और एक फैक्टर है जो इंडिया को स्पेस टूरिज्म के मार्केट में सपोर्ट करने वाला है, और वो है न्यू स्पेस पॉलिसीज। वेल, अभी रिसेंटली एक ऐसी पॉलिसी पास की गई है जिसमें सभी कंट्रीज के स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को वेरियस बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी मिशन के दौरान अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और वो कंपनी उस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो गवर्नमेंट उन्हें कैपिटल या मॉनिटरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, जिसकी मदद से वो कंपनी फॉल्ट्स का पता लगा सके, उसे रेक्टिफाई करके फ्यूचर में मिशंस को फिक्स कर सके। और इससे ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में हादसे भी कम होंगे और टेक्नोलॉजी भी रैपिडली एडवांस होगी। और अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इस पॉलिसी की वजह से दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज इस फील्ड में एक्टिव हो गए हैं, जिसमें से 40 तो सिर्फ इंडियन कंपनीज है जो सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है। हमारी इस बढ़ती ग्रोथ को देख काफी सारे टॉप पर्सनालिटीज ये कह रहे हैं कि अगले 2 दशकों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का हिस्सा सिर्फ इंडियन कंपनीज का होगा, और इसमें से एक मेजर चंक इंडिया की एक वेल डेवलप्ड कंपनी पिक्सेल का होगा। ये कंपनी एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसे हाल ही में फर्स्ट फुल फ्लेज कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला लॉन्च करने में सक्सेस मिला है। इस सैटेलाइट पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं जो 24/7 प्लैनेट को मॉनिटर करेंगे और पृथ्वी पर हो रहे हर एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जैसे डिफॉरेस्टेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, गैस लीकेज, क्रॉप हेल्थ और बाकी क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पहले से ही कैप्चर कर लेंगे और उनके डेटास अर्थ पर सेंड करेंगे, जिनकी मदद से हम उन अफेक्टिंग रीजन्स को पहले से ही होने वाली मुसीबतों से आगाह कर सकते हैं और वहां पर समय रहते सॉल्यूशंस को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, हम सब जानते हैं अब सबकी लाइफ काफी हेक्टिक हो चुकी है, जिससे देखो हर कोई बस भागा दौड़ी में बिजी है। इस बिजी लाइफ के कारण सब जान चुके हैं कि आज टाइम कितना महत्वपूर्ण है, और अगर आप उन लोगों में से हो तो आई एम वेरी श्योर पैरी मैच आपके लिए ही बना है। देखो, स्पोर्ट्स देखना तो आपको पसंद ही होगा, तो बस आपको जब भी आपके फेवरेट टीम की मैच होगी तब उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है, जो कि ऑब्वियसली आपके स्किल के हिसाब से काफी फास्ट एंड ईजी होगा। या फिर अगर आप ई स्पोर्ट्स में हाईली इंटरेस्टेड हो तो वरी नॉट, पैरी मैच हैज वेरियस ऑप्शंस फॉर यू देयर एज वेल। बिल्कुल लो मिनिमम डिपॉजिट होने के साथ फास्ट 24/7 कस्टमर सर्विस और सैकड़ों से भी ज्यादा डिपॉजिट एंड विड्रॉवल के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एंड माइंड यू, इवन क्रिकेट लेजेंड्स जैसे डेल स्टेन भी पैरी मैच पर खेलते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, पैरी मैच पर आपको स्पेशल बोनस मिलेगा ऑफ 20,000 फॉर ऑल न्यू यूजर्स। सो फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर विया माय स्पेशल लिंक एंड गेट 150% डिपॉजिट बोनस। जॉइन पैरी मैच टीम, प्ले एंड गेट योर प्रॉफिट। अब जैसे जैसे हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, वैसे ही हमारे लॉन्चिंग सिस्टम्स में भी ग्रोथ हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर इंडियन स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने एक ऐसा स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनाया जो अर्थ के किसी भी रीजन से 100 किलो जितना पेलोड बड़े ही आसानी से अर्थ से 700 किलोमीटर ऊपर भेज सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी मई 2021 में 87 करोड़ के फंड्स रेज किए। एंड नॉट जस्ट दिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा भी इस कंपनी में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर ये तो हुई इंडियन प्राइवेट कंपनीज की बात, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी इसरो भी हाथ पर हाथ धरे बैठी बिल्कुल नहीं है। 2015 से इसरो भी इलॉन मस्क की तरह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और 2016 में इसरो ने भी इस टेक्नोलॉजी में सक्सेस हासिल कर लिया, जिसके चलते उन्होंने इस व्हीकल को 2030 तक मार्केट में लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर लिया है। There are lots of development that still needs to
be done over the next 8 or 10 years. That means India has proved itself to be an independent space power in these recent years. India already इस मार्केट में उतर चुका है फुल फॉर्म में, और देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म मार्केट में इंडिया का स्कोप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जितना ही है, या फिर शायद उनसे भी ज्यादा। क्योंकि 2011 में जब इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटीज पर रिसर्च की जा रही थी, तब ये बात सामने आई कि इंडिया इज वेल नोन फॉर इकोनॉमिक फ्रेंडली लॉन्चेस, और सिमिलरली हम कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपको मंगलयान के बारे में तो पता ही होगा, राइट? इंडिया के इस मिशन का कॉस्ट ऑटो रिक्शा के भाड़े से भी ज्यादा सस्ता था। यस, ओनली 7 रुपीज पर किलोमीटर। अगर इन कॉस्ट इफेक्टिव मिशन की तरह इंडिया ने स्पेस टूरिज्म का भी सस्ता और इफेक्टिव तरीका निकाल लिया, तो इंडिया बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए तगड़ा कंपटीशन बन जाएगा और इस मार्केट का सबसे ज्यादा हिस्सा खा लेगा, क्योंकि बाकी दूसरे कंपनीज के एजेंसीज भी इंडिया पर डिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के लिए। और अगर स्पेस टूरिज्म मार्केट क्रिएट होगा तो इससे होगा ये कि एक डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट होगा और सालाना दुनिया भर के 15,000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाएंगे। पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी बहुत साल लगेंगे। फिलहाल के लिए जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। इसने ऑलरेडी खुद का न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके पैसेंजर्स को 10 मिनट के लिए ब्रीफ जॉय राइड प्रोवाइड किया है, जिसमें उन्हें स्पेस से अर्थ को देखने का मौका मिल गया। ऐसे ही ब्लू ओरिजिन ने 5 फ्लाइट्स लॉन्च की है और उस हर एक राइड के लिए उसने हर इंसान से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लिए। यस, यू हर्ड दैट राइट, स्पेस ट्रैवल इज डैम एक्सपेंसिव नाउ। और अब दूसरी ओर, जहां पर स्पेस का नाम आए वहां पर स्पेसएक्स ना हो, वो कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली बाकी स्पेस एजेंसीज को स्पेस टूर करता हुआ देख स्पेसएक्स ने भी स्पेस टूरिज्म मार्केट में अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ एंट्री ले ली है, और आज ये दोनों कंपनीज कुछ मिनटों के स्पेस टूर के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, और इंडिया आज इन्हीं दो कंपनीज को टक्कर देने का प्लान कर रहा है। बट देयर इज अ कैच, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया को गगनयान प्रोग्राम को फ्लॉलेसली लॉन्च करने में सक्सेस मिलेगा, और सिर्फ इस एक मिशन में नहीं बल्कि उसके बाद के भी मल्टीपल स्पेस लॉन्चेस सक्सेसफुल रहे, और साथ ही रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम भी सक्सेसफुली डेवलप हो पाए, बिकॉज़ ये दो चीजें इस इंडस्ट्री के लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ऐसा एक और मेजर प्रॉब्लम है जो इंडिया को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो है रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और इसरो साथ मिलकर काम करेंगे। बट वेट अ मिनट ओवर हियर, जिस हिसाब से स्पेस टूरिज्म मार्केट ग्रो हो रहा है, क्या इस मार्केट में सभी प्लेयर्स का घुसना या फिर इस इंडस्ट्री का बढ़ना अर्थ के लिए एक फीजिबल चॉइस होगा? वेल, अगर देखा जाए ना तो नहीं, बाकी सभी इंडस्ट्रीज की तरह ये इंडस्ट्री भी अर्थ पर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से अर्थ को बहुत सारी जाएंगे तो सिर्फ अमीर अमीर लोग कि वो ये अफोर्ड कर पाएंगे, पर पॉल्यूशन का भुगतान हम सबको भरना पड़ेगा। ये बहुत गलत होता है। मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल व्हीकल्स की बात करें तो आज की तारीख में उनसे निकलने वाले धुएं की वजह से हर साल 4.2 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ती है। अब यहाँ पर तो एक कार के कंपैरिजन में एक रॉकेट लॉन्च 8 गुना विच इज अराउंड 3 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट करता है, और अगर पूरे साल की बात करें तो इन रॉकेट लॉन्च की वजह से 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन इतने कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ पर क्या असर होगा, क्योंकि इस एमिशन से निकलने वाले सॉलिड और गैसियस केमिकल्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट असर हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर पर। इनफैक्ट एक स्टडी से यह भी पता चला कि बाकी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के कंपैरिजन में रॉकेट से होने वाला एनवायरमेंटल डैमेज काफी ज्यादा है। स्पेस टूरिज्म मार्केट सिर्फ हमारी हेल्थ ही नहीं बल्कि स्पेस की हेल्थ भी खराब करेगा, और वो कैसे? वेल, बाय एडिंग अननेसेसरी स्पेस जंक। अगर प्रेजेंट की बात करें तो अर्थ के ऑर्बिट में अराउंड 34,000 बिगर पीसेस और मिलियंस ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ डीब्रीज ऑर्बिट कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा पीसेस उतने उनके कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा, और अगर कोलिजन ज्यादा यानी कि मोर डीब्रीज। अब अगर इन डीब्रीज में और स्पेसक्राफ्ट सेंड किए जाए तो एक दूसरे से टकराने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे, और इसीलिए अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना स्पेसक्राफ्ट पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे तो ये इशू और भी ज्यादा वर्स होगा और डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। भले ही हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हासिल कर ले, लेकिन नॉर्मली भी किसी चीज के टेक्निकल फेलियर की वजह से एक्सीडेंट्स होने के भी खतरे होते हैं। एंड एज वी ऑल नो, स्पेस में एंटर करना इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ माइक्रोवेव, जिसमें इंटेंस लेवल ऑफ प्रेशर, सुपरचार्ज्ड कॉस्मिक रेज, सोलर एमिशंस की हमारी बॉडी पर डायरेक्टली बरसात हो जाती है। तो थोड़ा सा भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कैन रिजल्ट इनटू कॉस्टिंग लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। पर ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो डेवलप हो रही होती है और ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं? इन प्रॉब्लम्स को अगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व किया गया तो स्पेस टूरिज्म उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव बनेगा, और ये डेफिनेटली एक रास्ता बनाएगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी दूसरे ग्रह में हमेशा के लिए सेटल हो सके इन केस अगर अर्थ पर कोई आफत आ जाए तो। सो काइंड ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? स्पेस टूरिज्म से लोग जितना स्पेस के मजे लेना चाहेंगे, जितना साइट सीइंग करना चाहेंगे, उतनी ज्यादा ये स्पेस इंडस्ट्री ग्रो होगी, और उसी का फायदा टेक्नोलॉजी को मिलेगा जो कि आगे बढ़ के ह्यूमंस की जान बचा सकता है इन द केस ऑफ अ पॉसिबल कैलामिटी ऑन अर्थ। और स्पेस टेक्नोलॉजी तो वैसे भी सभी टेक्नोलॉजीज का बाप है। मतलब अगर आप स्पेस में कोई इन्वेंशन कर रहे हो तो वही इन्वेंशन दूसरे टेक्नोलॉजीज में भी इजीली कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हिस्ट्री में देखा, पास्ट में यूएस यूएसएसआर के स्पेस रेस में अन्य किस्म की टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, ड्यूरेबल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, सोलर पैनल्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, शॉक एब्जॉर्बर्स, एयर प्यूरिफायर्स, होम इंसुलेशन, वेदर रेजिस्टेंट एयरप्लेन्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, कई किस्म के ऐसे इन्वेंशंस। और अब जिस हिसाब से स्पेस टूरिज्म मार्केट की ग्रोथ हो रही है, इमेजिन करो कितने न्यू कूल टेक्नोलॉजीज एल्सवेयर
इन अदर पार्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भी डेवलप होंगे। सो मुझे तो पर्सनली ये लगता है बहुत जल्द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक मैसिव रेट पे कंपाउंड होने वाला है और हमारे जीते जी ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी देखेंगे जो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। विद दैट सेड फ्रेंड्स, इजंट दैट एक्साइटिंग? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो यार वीडियो तो बहुत अच्छी थी। स्पेस टूरिज्म में इंडिया के बाहर और देशों की तरफ आगे निकलना चाहिए। हमको सच में बहुत जरूरत है। जो वैसे भी हमारा चंद्रयान आ रहा है, यहाँ तो चंद्रयान मिशन होगा और क्या कहते हैं स्पेस मिशन होने वाले हैं इंडिया के, वो सक्सेसफुल हुए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसी के साथ मैं होप करता हूँ इसरो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, करता रहेगा और इंडिया को तरक्की का आगे पहुँचाना है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। Cause I've been living life right like I could just die any